हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और वो कितनी टाइप्स के होते हैं। इससे पहले भी हमने नाउन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है। प्रोनाउन पर भी वीडियोज़ बन चुके हैं, उन वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी क्वेश्चन को पूछते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस विच आस्क क्वेश्चन, और ये किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी आते हैं एंड एज अ ऑब्जेक्ट भी आते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह लेते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी वो प्रोनाउंस हैं जो किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी आते हैं एंड एज अ ऑब्जेक्ट भी आते हैं। तो प्रोनाउन जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जो 5 टाइप्स हैं, हु, हुम, विच, हुज एंड व्हाट, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे और इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। तो जो पहला इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो है हु, उसके बारे में देखते हैं। तो जो हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, हु इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एज वेल एज द सब्जेक्ट। तो हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो किसी भी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट भी आता है एंड एज अ सब्जेक्ट भी आता है। जैसा कि आपको पता है कि एक सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है एंड ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है, वर्ब बताती है कि काम कैसे हुआ है, एंड ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम का असर पड़ता है। तो सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वही प्रोनाउंस है जो किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट भी आते हैं। तो इसमें जो पहला इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु है वो किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट बनकर आता है, नाउन को रिप्लेस करता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो हु यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट बनकर आया है। हु क्वेश्चन को पूछ रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर। डोर पर कौन नॉक कर रहा है, एज अ क्वेश्चन पूछा गया है। हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, एज अ सब्जेक्ट आया है, क्योंकि जो भी डोर को नॉक कर रहा है वो नाउन ही होगा, और प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इसका है, हु डिड यू इनवाइट टू डिनर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट भी आते हैं किसी भी सेंटेंस में एंड एज अ ऑब्जेक्ट भी आते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, हु डिड यू इनवाइट टू डिनर। आपने किसे बुलाया था डिनर में, क्योंकि यहाँ पर आप सब्जेक्ट हैं, क्योंकि बुलाया आपने है, आप एज अ सब्जेक्ट हैं, इसलिए आपने जिसे बुलाया है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु है वो एज अ ऑब्जेक्ट आया है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर यू है। आपने किसे बुलाया था डिनर पे, तो आप सब्जेक्ट हुए और आपने जिसे भी बुलाया वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो हु एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट भी आता है। जो सेकंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो है whom। whom का यूज होता है यूज्ड ओनली एज द ऑब्जेक्ट। जो whom इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है उसका यूज सिर्फ एज अ ऑब्जेक्ट ही होता है किसी भी सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि whom did you see at the mall। whom did you see at the mall मतलब कि आपने मॉल में किसे देखा था। तो क्योंकि आप यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, you एज अ सब्जेक्ट आया है, आप यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो आपने जिसको देखा वो एज अ ऑब्जेक्ट है। तो whom यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट आया है इस सेंटेंस में। सेकेंड एग्जाम्पल है, whom is she talking to। अगेन यहाँ पर whom is she talking to, वो किससे बात कर रही थी। तो क्योंकि सेंटेंस में she यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट है, क्योंकि बात वो कर रही थी, वो किससे बात कर रही थी, तो जिससे बात कर रही थी वो सब्जेक्ट सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट है। तो whom यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, जो है to whom is she talking। ये यहाँ पर ये हो गया है कि जो प्रिपोजिशन इस सेंटेंस में, जो प्रिपोजिशन टू यहाँ पे लास्ट में लगा था, तो प्रिपोजिशन को क्योंकि पहले ऐड कर दिया गया है, तो टू whom is she talking, वो किससे बात कर रही थी, वो किससे बात कर रही है। तो टू यहाँ पर एज अ प्रिपोजिशन आया है, और प्रिपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो टू यहाँ पे क्योंकि प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट whom है, टू whom is she टॉकिंग टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो है विच।
विच इज़ यूज्ड फॉर चॉइस, आस्क अबाउट सिलेक्शन। जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन विच है वो किसी भी सेंटेंस में यूज्ड होता है चॉइस के लिए या सिलेक्शन के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एंड जो विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो भी किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आता है एंड एज अ ऑब्जेक्ट आता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं विच के। विच ड्रेस डू यू लाइक, क्योंकि यू यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आया है, विच ड्रेस डू यू लाइक। एक चॉइस की बात पूछ रहे हैं, सिलेक्शन की बात पूछ रहे हैं, विच यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट आया है क्योंकि यू यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, विच ऑफ दीज पेन्स इज़ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है, बहुत सारे पेन हैं, उसमें से पूछा गया है कि विच ऑफ दीज पेन इज़ द बेस्ट। चॉइस और सिलेक्शन की बात हो रही है क्योंकि विच यहाँ पर विच एज अ सब्जेक्ट आया है। लास्ट एग्जाम्पल है इसका, विच वन वॉज योर कार। अगेन यहाँ पर भी विच एज अ ऑब्जेक्ट आया है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर योर है, योर कार यहाँ पर, योर यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसीलिए इस सेंटेंस में विच एज अ ऑब्जेक्ट आया है। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो हु है एंड विच है, ये किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी आते हैं एंड एज अ ऑब्जेक्ट भी आते हैं, बट जो हुम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो किसी भी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट ही आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम जो दो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है हुज एंड व्हाट, उसे भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है उसे डिस्कस करते हैं, वो है हुज। हुज का यूज होता है, इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑलवेज रिलेटेड टू पोजेशन। मीन्स जो हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है उसका यूज होता है क्वेश्चन पूछने में, एंड ये हमेशा पीपल या ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, एंड इट इज रिलेटेड टू पोजेशन। ये पोजेशन की बात करता है, ये पूछता है कि ये किसका है, किसकी है या किसके हैं, तो ये पोजेशन की बात करता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, जैसे कि हुज स्वेटर इज दिस। हुज स्वेटर इज दिस मतलब यहाँ पोजेशन की बात हो रही है, पूछा गया है कि ये स्वेटर किसका है, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हुज कार इज दैट, मीन्स ये कार किसकी है। जब पोजेशन की बात होती है वहाँ पर जिस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज होता है वो होता है हुज। नेक्स्ट जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो है व्हाट। व्हाट को भी देखते हैं, व्हाट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल एंड ऑब्जेक्ट। जो व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ये भी क्वेश्चन पूछता है अबाउट पीपल एंड ऑब्जेक्ट, एंड ये भी किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आता है एंड एज अ ऑब्जेक्ट आता है। व्हाट किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी आता है एंड एज अ ऑब्जेक्ट भी आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि What do you want for dinner? अगेन यहाँ पर you एज अ सब्जेक्ट क्योंकि you एज अ सब्जेक्ट आया है इस सेंटेंस में। What do you want for dinner? आपको डिनर में क्या चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है What makes you happy? अगेन यहाँ भी एज अ ऑब्जेक्ट आया है, क्योंकि एज अ ऑब्जेक्ट आया है what, क्योंकि you यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आया है। तो what makes you happy? आपको क्या खुश करता है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, क्वेश्चन पूछा गया है। तो हुज जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है उसका यूज़ होता है फॉर पीपल के लिए एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए, और ये हमेशा पोजेशन की बात करता है। एंड व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पूछता है क्वेश्चन के बारे में, ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल के बारे में पूछता है, सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी आता है एंड एज अ ऑब्जेक्ट भी आता है। एंड व्हाट जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है इसका यूज़ किसी भी सेंटेंस में किसी पर्सन की पोस्ट या उसके प्रोफेशन को पूछने के लिए भी करते हैं। जैसे कि अगर किसी के फादर का प्रोफेशन या उनकी पोस्ट पूछनी है तो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर फादर। तो व्हाट इज़ योर फादर मतलब आपके पिता क्या हैं। तो अगर आंसर आता है कि माई फादर इज़ अ टीचर या माई फादर इज़ अ मैनेजर, तो व्हाट का यूज़ किसी पर्सन की पोस्ट या प्रोफेशन पूछने के लिए भी किया जाता है, तो ये व्हाट का यूज़ हुआ है। जैसे हु का यूज़ अगर हम करते हैं, हु इज़ योर फादर, तो हु इज़ योर फादर में हम पूछेंगे आपके फादर क्या है, कौन है, तो माई फादर इज़ मिस्टर सिंह। बट व्हाट का यूज़ हम तब करेंगे जब किसी पर्सन की पोस्ट या प्रोफेशन की हम बात करते हैं, वहाँ भी हम व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करा और उसके जो 5 टाइप हैं, हु, whom, which, what एंड
हुज़ को हमने डिस्कस करा है विद एग्जाम्पल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।